हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग। स्वागत है हमारे उम्मीद अकेडमी 2.0 पर एक बार फिर से। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी को, जो कि हिंदी में काफ़ी ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ जो बच्चे हैं अभी हम लोग जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। ऐसे बने रहे हमारे चैनल पे और देखते रहे हमारी वीडियो और अपना मत देते रहे बेटा कि हाँ कैसी वीडियो आ रही है, कैसे क्या हो रही है। ठीक है, तो सब लोग बताते रहेंगे। और बाकी अभी जो मैथ की क्लासेस हैं और बाकी अदर क्लासेस है, साइंस की होगी, मैथ की होगी, तो सारी क्लासेस आप लोग को इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा, समास पढ़ने वाले हैं। समास में क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, समास पढ़ेंगे और समास में हमने बताया कि अव्ययी भाव समास पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास पढ़ेंगे और क्रमधारय समास पढ़ेंगे बेटा, द्वंद्व समास पढ़ेंगे, बहुब्रीहि समास पढ़ेंगे और द्विगु समास पढ़ेंगे। ठीक है, इतने समास हम लोग आज देखने वाले हैं और जल्दी से जल्दी बेटा देखने वाले हैं समास को। ठीक है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा जो है बहुत ही नज़दीक आ चुका है, जिसमें 2-3 मंथ बचे हैं बेटा, जिसमें हमें भरपूर तैयारी करनी है और जल्द से जल्द हमें 80+% ही तो लाने हैं। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी बेटा, क्योंकि मेहनत नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा आप लोग को। तो बेटा समास हम देखेंगे, एक एक नंबर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक पहला स्टेप पहले जीने पर चढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। इसी तरीके से हम लोग अपने जीवन की हर सीढ़ी को पार करते जाएंगे। ठीक है, तभी तो छत पे पहुंचेंगे, ताकि हमें सफलता मिल जाए। अब आगे हम बात करेंगे बेटा अव्ययी भाव समास होता क्या है। ठीक है, अव्ययी भाव समास क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे तत्पुरुष समास क्या होता है, और फिर क्रमधारय समास के बारे में बात करेंगे। द्वंद्व समास हमारा हो जाएगा और बहुब्रीहि समास और द्विगु समास। जितने भी समास हैं आज हम लोग देखने वाले हैं कि समास किस प्रकार के होते हैं और क्यों होते हैं। ठीक है, कहाँ पे उपयोग किए जाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। चलो बेटा आगे जब बढ़ेंगे तो बात करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है अब अव्ययी समास कैसे होता है और क्या होता है, इसकी पहचान कैसे होती है, हम पहचान कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, अच्छा बताते हैं। अव्यय भाव समास, जिस समास में पहला पद क्या होता है, जिस समास में पहला पद अव्यय हो और वही प्रधान हो। इसमें दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। तो दोनों पद में कहीं पूर्व पद प्रधान होता है, कहीं उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, तो इसमें पहले बताया गया है जिस समास में पहला पद क्या हो, अव्यय हो और वही प्रधान हो, यानी पूर्व प्रधान हो होता है और उत्तर गौड़ रहता है। ठीक है, तो पहचान के लिए जब हम पहचान की बात करेंगे तो उस पर देखेंगे। यहाँ पहचान बताया जा रहा है, शब्द के दो प्रारंभ में उपसर्ग लगे होते हैं। यानी उपसर्ग जो यहाँ पे हमें मेन चीज बताया जा रहा है, क्या जो पॉइंट की चीज है बेटा, उपसर्ग बताया जा रहा है। उपसर्ग को देखेंगे, उपसर्ग कहाँ मिलता है, कैसे होता है, हम वीडियो डाल चुके हैं, उसे जाके देख सकते हैं। ठीक है, शब्द की शुरुआत में आ, जैसे हम बता सकते हैं कि छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया, अन हो गया, प्रति हो गया, अपरा हो गया, यथ हो गया, भर हो गया, अनि हो गया, वे हो गया। ये सब हमारा क्या होता है, उपसर्ग होता है, जिसके माध्यम से हम उपसर्ग की पहचान कर सकते हैं। जैसे कोई भी एक शब्द ले लेते हैं, यहाँ पे पहला उदाहरण के लिए बताया गया है, प्रतिदिन बताया गया है। तो प्रतिदिन का हम उससे कैसे पहचानेंगे, तो जब हम यहाँ पे शब्द लिखेंगे, प्रतिधन क्या लिख देंगे, दिन लिखेंगे, तो जो प्रति होगा बेटा हमारा, ये जो हमारा प्रति होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, जो प्रति होगा ये हमारा क्या होगा, उपसर्ग होगा। अगर जो बच्चे उपसर्ग नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए वीडियो बना दी गई है, वो जाके देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, दूसरा हमें बताया जा रहा है आजन्म। क्या बताया जा रहा है, आजन्म बताया जा रहा है, जो जन्म से लेकर होता है। ठीक है, इसका हम जब अव्यय करेंगे तो क्या हो जाएगा, जन्म से लेकर हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो यथाशक्ति होता है। क्या होता है हमारा, यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार होता है। और आगे जब बढ़ते रहेंगे, जितने भी हम एग्जाम्पल देंगे आप लोग को कहीं ना कहीं बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। आमरण होता है तो मरण पर्यंत होता है, और आ जाने होता है, अनजाने होता है बेटा, अनजाने, जाने बिना होता है, भरपेट होता है, भरपेट, पेट भरकर जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, अव्यय भाव को समास हो जाते हैं। अब जब समास से आगे बढ़ेंगे तो अगला समास हमें मिलता है क्रमधारय समास, जो कि बहुत आसान होता है बेटा। एक शब्द में हम समझ सकते हैं क्रमधारय समास हमारा होता क्या है। तो क्रमधारय समास जब हम पढ़ेंगे तो क्रमधारय समास के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें विशेषण और विशेष मिलकर संज्ञा बनाते हैं। दोनों शब्द मिलेंगे, विशेषण और विशेष, यानी जो विशेषण होता है और विशेष से क्या होता है, विशेषण की विशेषता बताता है, वही हमारा क्या होता है, विशेष होता है। दोनों मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, एक संज्ञा बनाते हैं। जो संज्ञा बनाते हैं वही हमारा क्या हो जाता है, क्रमधारय समास हो जाएगा। उदाहरण के लिए और पहचान के लिए हम बताना चाहेंगे आप लोग को। पहले उदाहरण जो हमें बताया गया है यहाँ पे, नील कमल, नीला कमल, सिंपल सी बात है बेटा, नील कमल, नीला कमल, वही हमारा क्या हो जाएगा, क्रमधारय समास हो जाएगा। एक शब्द में हम आसानी से इसे समझ सकते हैं। जब आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे द्वंद्व समास में हम देखेंगे, ये भी हमारा एक ही शब्द में हम इसे पहचान सकते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जिसमें दोनों पद क्या होते हैं, समान होते हैं और प्रधान होते हैं। इसमें जो दोनों पद होगा, उत्तर पद और पूर्व पद, दोनों क्या होगा, प्रधान होगा। हम यहाँ पे लिख के बताएंगे आप लोग को। यहाँ पे कोई एक पद ले लेते हैं। ठीक है, एक पद ले लेते हैं जिसमें दोनों पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और एक क्या होता है, उत्तर पद होता है। अगर पूर्व पद 50% है तो ये भी अपने आप में क्या होता है, 50%, जो कि दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा माता पिता, क्या कहा, माता पिता। अगर एक घर है तो वहाँ पे जितना माता का हक होता है उतना पिता का भी होता है। तो उसी प्रकार हम जान सकते हैं माता और पिता, इसमें योजक चिन्ह की पहचान होती है बेटा। द्वंद्व समास में पहचान कैसे कह सकते हैं, तो योजक चिन्ह की। जैसे हमने कहा,
अमीर गरीब, यानी बीच में जो यहाँ पे ये लगा हुआ है ये हमारा क्या हो जाता है बेटा, योजक चिन्ह हो जाता है। क्या होता है, योजक चिन्ह हो जाता है, जिसके माध्यम से हम हर एक चीज़ को पहचान सकते हैं कि हाँ कौन सा समास है, जिससे पहचान हम बार बार आप लोग को बता रहे हैं। तो इसमें जब हम इसका समास बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अमीर और गरीब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, अमीर और क्या हो जाएगा, अमीर और गरीब हो जाएगा, जिसके माध्यम से हम लोग पहचान सकते हैं। और भी आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसी प्रकार हमें योजक चिन्ह देखने को मिलता रहता है, जहाँ पे कभी तथा का प्रयोग हो जाएगा, कभी अथवा का प्रयोग हो जाएगा, कभी और का प्रयोग होता है, ये सब या का प्रयोग हो जाता है। ये सब आदि शब्द इसमें आते रहते हैं, जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि यहाँ पे किसका प्रयोग होता है। तो द्वंद्व समास को हम आसान भाषा में जान सकते हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे तो बहुविधि समास देखते हैं। बहुविधि समास में क्या बताया जा रहा है इसके बारे में हम जानेंगे। तो जिसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की बोध कराते हैं, यानी हम कह सकते हैं दो लोग मिलकर किसी तीसरे पार्टी को बताते हैं कि हाँ ये अच्छी है, वो खराब है, या फिर बहुत अच्छा, ठीक है। तो उसके बारे में बताया चतुर्भुज। क्या बताया रहा, चतुर्भुज यानी चार भुजाओं का समूह, यानी दोनों दो शब्द मिलकर चतुर्धनभुज मिलकर क्या बता रहे हैं, एक समूह को बता रहे हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे द्विगु समास, जो हमारा लास्ट समास होने वाला है, आखिरी समास जिसे हम बात करेंगे तो द्विगु समास होता है। द्विगु समास बहुत आसान होता है बेटा, इसमें संख्यावाचक होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ सकते हैं, गिनती आ सकती है, ठीक है। जिसमें संख्यावाचक शब्द और संज्ञा मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, ठीक है। संज्ञा हमने पढ़ाया बेटा, संख्यावाचक हमने बताया कि हाँ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिनती आ सकती है इसमें, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। गिनती जैसे हमने कहा पंचवटी, तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 वटों का वृक्ष हो जाएगा, ठीक है। पंचवटी 5 5 5 वटों का वृक्ष हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे पंच हम देखने को मिलता है, तो ये हमारा पंच का मतलब क्या हो जाता है, 5 हो जाता है, जो हमें एक संख्यावाचक दिख रहा है। क्या दिख रहा है, संख्यावाचक दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से आज की क्लास यहीं से खत्म होती है, जो कि हमारी समाज की क्लास थी, बहुत छोटी सी क्लास थी। और मिलेंगे बेटा हम अगली वीडियो में आप लोग की हिंदी को कवर करने वाले, ठीक है।